गुप्ता आपका गुरुकुल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज से हम केबीपीवाई की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम केबीपीवाई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आप केबीपीवाई के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप IIT नीट जैसे पेपर को ट्राई कर रहे हैं तो दोस्तों कंपटीशन के पेपर में केबीपीवाई में भी बहुत हाई लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी ट्राई कर लीजिए। अगर आप IIT में कर रहे हैं इसके भी क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपको बेनिफिट ही होगा। आइए अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने लिया है केमिस्ट्री सेक्शन से। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, और अगर वो डेटोनेट्स होता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वो इस तरीके से टूटता है, तो दोस्तों हमें एंथैल्पी फॉर्मेशन और एंथैल्पी के मान दे रखे हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के मान दे रखे हैं सबके। और हमसे कहा गया अगर 10 ग्राम ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन हम लें तो उसके डेटोनेट होने पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले इक्वेशन लिख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन के क्या कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के मान लिख लिए हैं, बाकी के ज़ीरो हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे निकालने के लिए हम पूरी रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? रिएक्शन के लिए निकालते हैं प्रोडक्ट माइनस, सिंपल है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी है और जो रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी है और जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर। अब क्या कहते हैं, रिएक्टेंट का मान तो हमें दे रखा है -364 प्रोडक्ट का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की एंथैल्पी निकालने के लिए देखिए इसकी एंथैल्पी 0 है, इसकी फॉर्मेशन की 0 है, इसकी ये रही, इसको 6 से इंटू कीजिए, -393.5 इंटू 6, इससे 6 से इंटू करेंगे तो 18, 3, 21, 1, 2, 54, 54, 56, 60, 18, 2, 23, ये इसके लिए आ गया। अब H2O की निकालेंगे, उसके 5 वो हैं, तो अब इसकी फॉर्मेशन से हम 5 की इंटू कर देंगे तो 241.8। दोस्तों जो पेपर में अगर हम सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशंस, पेपर में हम कंपटीशन का पेपर देते हैं और एक तो जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें बहुत स्पीड से सॉल्व करना होता है। 5 1 5 9, 5 4 20, 2 5 2 10। तो दोस्तों ये हमारे फॉर्मेशन आ गया, ये H2O के लिए आई है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आई है एंथैल्पी। इन दोनों का हम सम कर देंगे, हमारी प्रोडक्ट की एंथैल्पी आ जाएगी। प्रोडक्ट की कितनी होगी? 0, 10, 1, 6, 7, 3, 5, 3, 3, 5, 7, 0। ये हमारी एंथैल्पी आ गई है प्रोडक्ट की 3, 5, 7, 0, और ये आई है माइनस में। ओके, और माइनस में दे रखी है ना, हाँ माइनस में। अब माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कितनी है? -364 माइनस माइनस प्लस 364। अब इसमें माइनस कर दे रहे हैं 6 6 6 0 5 3 2 3। अब दोस्तों हाँ एक कमी होगी, गलती होगी। क्या गलती हुई है? देखिए यहाँ पे इसके 2 मोल्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे किससे इंटू करेंगे? 2 से इंटू करेंगे। ओके, अब प्लस 4 2 8, 6 2 12, 1 3 2 6 7, 728। अब इसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 10 में से 8 गया 2, 7 2 5, 5 15, 15 7 8 2, 200 852। तो दोस्तों ये हमारी आई है रिएक्शन की पूरी एंथैल्पी आई है। बट क्या ये पूछी थी? ना, हमसे 10 ग्राम नाइट्रोग्लिसरीन के लिए के डिटोनेट होने पर रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी पूछी थी। सही है, ये एंथैल्पी में चेंज आता है रिएक्शन में। तो दोस्तों ये हमारी आई है, किसके लिए आई है? हमारे 2 मोल्स के लिए आई है, 10 ग्राम के लिए नहीं आई है। अब समझते हैं। अब पहले हम निकालते हैं 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए निकालने के लिए हमें इससे बस क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। 1 4 4 6 किसके लिए आ गई? ये हमारे 1 मोल के लिए आ गई। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 227.1। अब दोस्तों आपको पता होगा जो मोल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वेट अपॉन मास होता है, जितना वेट दिया होता है बटे मास। अब फ्रेंड्स अगर वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा तभी तो
जो मोल्स की वैल्यू है वो 1 होगी, तो मतलब यहाँ पे कितना वेट दिया होगा कम से कम, या 1 मोल की जगह हम कितना वेट लिख सकते हैं 227.1 ग्राम वेट के लिए जो हमारी एंथैल्पी होगी, चेंज इन एंथैल्पी होगा वो इतना होगा -1426। बट हमें कितने के लिए पूछा है 10 ग्राम के लिए पूछा है, तो 10 ग्राम के लिए कैसे निकालेंगे, अब 1 ग्राम के लिए निकालते हैं। 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो ये भाई साहब आ जाएंगे इसके नीचे, सही है 227.1। ओके, अब दोनों तरफ करेंगे हम 10 से इंटू, तो हमारे आ गया 10 ग्राम के लिए आएगा इतना 227.1 इंटू 10। आप दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62.5 किलो जूल पर मोल, जो हमारा मेरे ख्याल से ये रहा माइनस का। ओके, माइनस साइन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है, एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम हीट करें NH42Cr2O7 को प्रोड्यूस करने पर एक क्रोमियम का अलग कंपाउंड पैदा होता है, सही है, किसके साथ में, नाइट्रोजन गैस के साथ में उत्पन्न होता है। तो द चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द रिएक्शन, इस पूरी रिएक्शन में जो क्रोमियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या चेंज आएगा, हमें ये निकालना है। तो पहले हमें इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, पहले रिएक्शन बनानी होगी। चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन लिख लिए, उसमें कहा था कि कहते हैं जो NH42Cr2O7 है वो क्या करता है, एक क्रोमियम कंपाउंड पैदा करता है और नाइट्रोजन गैस भी पैदा करता है। तो हमने क्या किया, हमने इसे अलग किया, ये हमने कंपाउंड का नेम लिखा, उसमें से नाइट्रोजन गैस निकाल ली, H2O निकल गया और ये हमारा अलग कंपाउंड हो गया, सही है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सिंपल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेंगे। N की कितनी होती है दोस्तों, N की होती है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में N की नहीं लगेगी, NH4 की लगेगी। तो NH4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। NH4 पे कितना चार्ज होता है, +1, और NH4 के कितने हैं, 2 हैं। ओके, इसका Cr का हमने मान लिया X पे किससे इंटू है, 2 से, प्लस ऑक्सीजन का -2, कितने हैं 7, कैलकुलेट करते हैं 2 + 2x, सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, 14 2 -12 = 0, 2x = 12, x = 6। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की वो कितना है, 6 प्लस का 6। ओके, अब हम अगले में देखते हैं Cr2O3, 2x मान ली, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होगी, -2 × 3 = 0, 2x -2 6 = 0, 2x = 6, x = 3। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो क्रोमियम है वो 6 से 3 में जा रहा है, +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो इसका हाँ है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।